दोस्तों एक बार फिर से मैं ब्लड टेस्टिंग अपनी करवाने जा रहा हूँ और अभी 2 ही दिन हुए कंप्लीटली ठीक आए हुए, इससे पता लग जाएगा कि बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आएगी इसमें आपको शेयर भी करेंगे। और जो है फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। 5 ml लिया ब्लड, 5 ml ब्लड निकाल लिया। होल बॉडी है पूरा, किडनी, लीवर, हार्ट, कितना कोलेस्ट्रॉल, कितना ब्लॉकेज वगैरह वो सब बताएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को खिचड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेरे दोस्तों को, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी अगली वीडियो जो होगी वो ब्लड टेस्टिंग के ऊपर होगी। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाऊंगा और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी जांचें करवाई हैं लीवर, हार्ट, किडनी की, तो वो बिल्कुल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए आप इसमें मेरा नाम लिखा हुआ अनिल चौधरी, एज 40, जबकि 40 साल 8 महीने हो गई है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो ब्लड रिपोर्ट है, पहली ब्लड रिपोर्ट हमारी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ़, और इधर ये रेफरेंस रेंज आपको दिख रही होगी, तो बिल्कुल सही है। लास्ट में आकर के यहाँ पर ABS, यहाँ पर थोड़ी सी मतलब हल्का सा 1 पॉइंट बड़ा दिखा रहा है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इतना एक आम इंसान या नॉर्मल इंसान को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो मैंने कंपटीशन खेला है, 2 कंपटीशन खेले हैं बैक टू बैक, आपने देखे। और मैं अभी बहुत बड़ा कंपटीशन खेल के आया हूँ मिस्टर इंडिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट आती है हमारी, वो आती है लीवर टेस्ट की, यानी लीवर फंक्शन की। तो ये हमारी लीवर फंक्शन टेस्ट है। ठीक है, ये लीवर फंक्शन है। तो इस तरीके से इसमें मेन इम्पॉर्टेंट होता है SGOT और SGPT, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, यहाँ भी रेफरेंस रेंज से ये जो मेरा SGOT है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोग पीक पे होते हैं तो कम ही खा रहे होते हैं, और जैसे ही हम लोगों को कंपटीशन हम लोगों का ख़त्म होता है तो हम लोग जानवर की तरीके खाना चालू करते हैं, जिसमें होता क्या है कि लीवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डाइजेशन के लिए, और जो हम लोगों का बॉल मूवमेंट होता है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ये समझ में आती है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर सीरम प्रोटीन्स में, जो कि ये भी अपने रेफरेंस रेंज थे थोड़ा सा कम दिखा रहा है, 5.80 है, और रेफरेंस रेंज यहाँ से 6 से चालू होती है। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने किसी भी एक्सपर्ट को ये दिखा सकते हो, ये पूरी रिपोर्ट जो है किसी एक्सपर्ट को आप दिखा सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल है, डेट वगैरह सब लिखी है इसमें, बिल्कुल नई है, पुरानी नहीं है, डेट बिल्कुल मेंशन है। आज 14 तारीख है और कल की रिपोर्ट है ये। इसके अलावा ये जो मेरा लिपिड प्रोफाइल जो ये था हार्ट का था,
ये हार्ट का था लिपिड प्रोफाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट में, एकदम फर्स्ट क्लास दौड़ रहा भकाभक। और इस पे जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग ज़्यादा उस तरीके से मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जब यूज़ ही नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी। हालांकि लेसिक्स वगैरह तो मैं यूज़ करता हूँ लास्ट में, हाँ 2 टैबलेट के आसपास यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा वेट कम करना रहता है इसलिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए किडनी है। अब किडनी में जो देख रहे हैं आप, किडनी में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है वो आप देख लीजिए। यहाँ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा रेफरेंस रेंज के थोड़ा सा ऊपर नीचे है। क्योंकि जब रेफरेंस रेंज के हल्का सा ऊपर नीचे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप लोगों ने कभी टेस्टिंग कराई होगी तो देखा होगा कि रेफरेंस रेंज के आगे पीछे आता है तो डॉक्टर भी कहते थे नहीं नॉर्मल है, सब कोई दिक्कत नहीं है, ये समय के हिसाब से थोड़ा सा सही हो जाएगा। जैसे आप पूरी डाइट पे सही पे आओगे, बैलेंस डाइट का बैलेंस जो बिगड़ता है ना उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ भी पूरा जो है रेफरेंस रेंज पे ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हल्का सा ऊपर वाले पे 2 पॉइंट के आसपास बढ़ा हुआ है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे 5.8 है, तो यहाँ पर जो रेफरेंस रेंज है वो 2 पॉइंट कम है। इसके अलावा यहाँ भी जो है कुछ 1-2 पॉइंट कम है, बाकी सब ओके है। यानी पूरी रिपोर्ट जो है बिल्कुल ओके है, कोई समस्या नहीं। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पूरा मेरा नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, टाइम वगैरह सब मेंशन है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके तीनों ये मेन टेस्ट हो गए। इसके बाद ये आ गया है यूरिक एसिड वगैरह का टेस्टिंग कराई। तो यहाँ पर ये देखिए आप, यूरिक एसिड की है तो यहाँ सब पूरा नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पॉइंट की भी समस्या नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल रेफरेंस रेंज में है, सब ओके हैं। इसके अलावा रिपोर्ट आखिरी में आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की। जो इलेक्ट्रोलाइट वाली रिपोर्ट थी उसमें भी कोई समस्या नहीं है, जबकि मुझे लग रहा था शायद इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह हैं तो डिसबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आया है, रेफरेंस रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी, अपने परिचित डॉक्टर को या किसी को भी ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ मैं जो जानकारी आप लोगों को देता हूँ या गलत देता हूँ, क्या है इसके बारे में। फिर वाइडल है, नेगेटिव आया है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ओके है। इस तरीके से ये रिपोर्ट मैंने करवाई और मुझे खुशी हुई कि हाँ सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों ये इस तरीके से आप लोगों को भी करवाना चाहिए, तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी बॉडी बिल्कुल सही रिस्पांस दे रही है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ओके है, यानी टोटल पूरी रिपोर्ट जो है ओके है। अगर मैं इसी को 10 दिन बाद करवाता या हफ्ते भर बाद करवाता तो ये जो 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे आप लोगों को दिख भी रहा है ना, ये पूरा बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को मैं दिखा रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई एम नेचुरल, आई एम नॉट नेचुरल, ये इससे मतलब नहीं है, ये सब आपको करवाना चाहिए रिपोर्ट, ठीक है। बहुत बड़ा कंपटीशन खेल के आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम ओके है, ठीक है। बस आपके एक नॉलेज के पर्पज़ से है ये, ठीक है, ये नॉलेज के पर्पज़ से है आप लोगों के, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है इसमें। और जब हम लोगों को कुछ लेना होता है तो भी हम लोगों को इस तरीके से अपनी रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है, ताकि समझ में आए कि बॉडी में क्या जेनेटिक प्रॉब्लम चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उस हिसाब से। नहीं भी लेना है तो भी आप चेक कर सकते हो कि आप बिल्कुल फिट हो कि नहीं फिट हो। तो भाई मैं यहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट आई है बिल्कुल फिट आई, मैं डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुका हूँ और दिखा चुका हूँ उन लोगों को, रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही थे दोस्तों अपनी रिपोर्ट, और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और खिचड़ी का त्यौहार है, मकर संक्रांति, पतंग उड़ाइए जम के, मैं तो उड़ाने वाला हूँ, आप लोग भी उड़ाइए, खूब इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करिए। चेहरा देखिए, आप देख रहे होंगे मेरा 5 किलो वज़न जो है बढ़ गया है इस हफ्ते भर में, तो वेट भी बहुत तेज़ी में बढ़ता है। लेकिन बस बात ये है कि अगर एक्सरसाइज छूटती तो फैट बन जाता है, लेकिन वही है कि अगर लगातार एक्सरसाइज हो रही है तो फैट नहीं बनता है और बॉडी अच्छी रिस्पॉन्स देती है। चलिए, अभी तो आगे का कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं, खेलना है नहीं खेलना है, कोरोना नहीं चल रहा है,
बस रिपोर्ट आपसे शेयर करनी थी। बहुत लोगों ने कहा है ना कि कंपटीशन से आगे या पीछे आप करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने दिखा दिया, बिल्कुल सब कुछ ओके है। ठीक है, बस दोस्तों सब आप लोगों की दुआ है, दया है, चलने दो, काम चलता रहेगा ऐसे ही। और जब लेंगे तो तगड़े से लेंगे, और तगड़े से लेने के बाद तगड़ा बॉडी रिस्पॉन्स देगी, और उसके बाद लेने पे दिखा देंगे। जब लिया होगा तब इसमें बहुत डिसबैलेंस आपको दिखेंगे, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। बाद में वही है कि जब लास्ट आता है तो थोड़ा बहुत जैसे लेसिक्स वगैरह हो गया वेट कम करने के लिए, या मीना बॉल्स वगैरह की टैबलेट आती हैं जो कि मेडिकल स्टोर में ही अवेलेबल हो जाती हैं। 2 mg की आती हैं, पहले 5 mg की आया करती थी, तो वो थोड़े बहुत ले लिए, थोड़े से स्टेमिना बने रहे, क्योंकि पीक वीक रहता है तो थोड़ा सा स्टेमिना बना रहे इसलिए। ठीक है, तो अब ये कह दें कि 101% नेचुरल कब था वो मैंने आपको दिखाया, और नेचुरल कब था वो मैंने दिखाया। और ये कंपटीशन के समय की आप बिल्कुल देख लीजिए, बेशक दिखाइए रिपोर्ट को, बार बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और डॉक्टर को दिखाइए, जिसको दिखाना दिखाइए। फिर आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, एक बार रिपोर्ट ले लीजिए, दिखा दीजिए, उस पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही था टॉपिक अपना। ओके, धन्यवाद।